तुम्हें कोई भी आदमी आईएएस बना नहीं सकता। आईएएस छोड़ो, कुछ भी नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं। जितने मां बाप बहुत ज्यादा बनाने के चक्कर में होते हैं, उन्हीं के लड़के बर्बाद होते हैं। और बना भी ले गए, अगर मान लो चलो डॉक्टर बना ले गए, हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर बनकर बनने का कैलिबर लेके पैदा हुआ हो। एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं थोड़ी कह रहा हूं, विवेकानंद हैज इमेंस पोटेंशियल। हमारे फादर हमसे हमेशा कहते थे कि देखो बाबूजी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बन जाना। हमने कहा यार बन तो कुछ नहीं पा रहे। अरे बोले कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, काम करते रहो। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। जो आदमी सबके लिए इजीली अवेलेबल होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती। इसीलिए तो भगवान की इतनी इज्जत है। तुम चिल्लाए प्रभु वो आ गया, खत्म। तुम चिल्लाते ही चिल्लाते हो, चिल्लाते ही चले आते हो, आता ही नहीं। तुम रोते चले आते हो, तुम कहते हो अपनी गर्दन काट डालने को, काट डाल। तभी उसकी इतनी इज्जत है। किससे मिलेगा, कब मिलेगा, वही डिसाइड करता है वो। मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मिडिल क्लास, वो सोचता है कि अगर अपने बच्चों को हम मजबूरी दिखाएंगे तो ये और पढ़ेंगे। वो ये गलत सोचता है। एक बात युद्ध का नियम याद रखना, जब कल तुम्हारे बच्चे लड़ने जाएंगे आज से 10 साल बाद, तो उनसे कहना अबे कोई बात नहीं, तुम फेल हो जाओ तो तुमको मर्सिडीज खरीद के देंगे। तो सोचेगा यार ये पागल है, मेरा बाप जो है कह रहा है कि तुम 4 अटेम्प्ट आईएएस दो, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मर्सिडीज की चाबी हमसे ले जाओ। खुलकर खेलेगा वो, है ना। कि जब तक ये संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा, तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों? ये फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूं। फोटो बहुत इंपॉर्टेंट। ये फोटो अपने आप में दर्शन है। इंद्रियां, ये घोड़े इंद्रियां, ये रथ मानव का शरीर, अर्जुन आत्मा, कृष्ण परमात्मा, लगाम सांसें। और जिस दिन आपने अपने जीवन की लगाम प्रभु को पकड़ा दी, उसके बाद विजय ही विजय। इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। अगर तुम मुस्लिम विद्वानों से पूछो तो बताएंगे कि इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। तो तुम इस्लामी एरिया में जाओ, झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। क्योंकि जहां जहां टीवी पहुंचा, कैपिटलिज्म अपने आप पहुंचेगा। छोटे घर के लोग बड़े सपने देखना शुरू करते हैं ना, तो फिर छोटे नहीं रह जाते, क्योंकि छोटे घरों में सपने ही तो बड़े नहीं हो पाते। अब जिसका फादर चपरासी है, उसका सपना क्या हो सकता है कि यार किसी दिन अल्टो 800 खरीद लेंगे। और चपरासी का बेटा अगर ये सोच लिया कि मैं एक दिन एयरलाइन का मालिक बनूंगा, बस वो वहां से बाहर हो गया उसी दिन। क्योंकि तुम्हारे सपने ही तुम्हें बाहर देते हैं। तुम्हें अंदर से लड़ने की ताकत देता कौन है? तुम्हारा सपना। हमारा एक दोस्त मर्सिडीज लेकर आया, टॉप मॉडल, आया मेरे घर, कावद और लॉन्ग ड्राइव पे चले एक्सप्रेस वे पे। क्यों? कहा मर्सिडीज लाए। हम और मेरी बेटी दोनों लोग गए। मैंने कहा इतना घटिया कलर लेकर आया, इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, हटा लो मेरी वजह से, नहीं तो आग लगा देंगे तुम्हारी गाड़ी में। तो हम चले आए। तुम्हारी बेटी ने कहा कि पापा यही कलर तो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हमने कहा हाँ, ये दिखाने लाया था। ले आए हो ना, अब लॉन्ग ड्राइव पे क्या ले जाओगे? कलेजा फाड़ने आए हो? ये मानवीय प्रकृति है, सबको होता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं होता। और चूंकि तुम राजा हो, इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी कह रहे, अकेले बैठे हैं, पर बात मत करो किसी से। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आईएएस बन जाओ। बात मत करो किसी से, बात ही मत करो। है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। कि तुम लोग जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हो, अपने स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माताजी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम, हो गई गलती तो कोई बात नहीं। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, एक बिस्सा हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ो, निग्लेक्ट करते जाओ।
इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ, हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में, फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर। मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा।